विकासपुर के नगर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया और अपने पिता सेठ मोनू चिड़े के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया की दो बड़ी बहनें भी थी, पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया। मुनमुन चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। अरे ओ मुनमुन, दिन भर तू शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती है, जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम करा लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। मुनमुन और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। सेठ मोनू चिड़ा पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी मोनी से कहता है, मुनमुन की माँ पिंकी और भूरी की तो शादी हो गई है, अब मैं मुनमुन के लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, मुनमुन भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब मुनमुन चिड़िया को चला, वो अपने पिता से बोली, पिताजी मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है? मुनमुन चिड़िया, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचूं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरह से बात करेगी। ज़्यादा गुस्सा मत करो जी, बचपन से तुम इसकी जिद पूरी करते आए हो, अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटियां ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए, इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी? तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। कोई भी पक्षी मुनमुन से शादी करना चाहता है, वो 2 दिन बाद हमारे घर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद मुनमुन चिड़िया से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर मुनमुन सबको मना कर देती है। उसको कोई भी पक्षी पसंद नहीं आता है। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं इन सब में से किसी से शादी नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है मुनमुन, अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। मुनमुन की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूंगा जो कल मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अगले दिन सेठ मोनू चिड़ा को सबसे पहले एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवे के पास जाता है, मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर सेठ मोनू चिड़ा उस कौवे को सारी बातें बताता है। कालू कौवा मुनमुन से शादी करने को तैयार हो जाता है। इस तरह मुनमुन की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं, हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी, ये उसी का नतीजा है। हमें तेरी शादी एक कौवे से करानी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा खुश रहे। मैं पिताजी से बात नहीं करूंगी, पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। मुनमुन चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा, ये तू किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, आज से ये घर का सारा काम करेगी, तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का काम करना नहीं आता। कोई नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके नहीं जा सकती। ना चाहते हुए भी मुनमुन चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है। मुनमुन चिड़िया भी अपनी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे मुनमुन चिड़िया को कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनाली के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पिता कालू कौवे की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। मुनमुन जंगल में घूम घाम कर गुब्बारे बेचा करती थी। एक बार की बात, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। ए भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, घर का राशन भी खत्म हो चला है। अगर आज
गुब्बारे बेचने नहीं गई तो मोनी को क्या खिलाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बिटिया के लिए गुब्बारे बेचने जाना ही होगा। बेटा, मैंने तेरे लिए भोजन बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। मैं जा रही हूँ, बहुत बारिश हो रही है, तू बाहर जाकर भीगने मत लग जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना। माँ, अरे बिटिया, 2 दिनों से घर पर बैठी हूँ, एक भी पैसे की आमदनी नहीं हुई। किसी भी हाल में मुझे आज गुब्बारे बेचने जाना ही होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी कवि अपनी घर की खिड़की से जब मुनमुन को बारिश में भीगते हुए गुब्बारे बेचते हुए देखती है तो कहती है, अरे ओ मुनमुन, पगला गई है क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही है, कौन खरीदेगा तेरे से गुब्बारे? क्या करूं भाभी जी, मेरी मजबूरी है, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी तूफान मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज़ लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। किसी तरह वो सड़क पर आती है, तभी एक चिड़िया की गाड़ी आके रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद है, आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपये। मुनमुन 500 का नोट देख के बहुत खुश हो जाती है। वो रुपयों से बहुत सारा सामान खरीदती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला पानी में बहने लगता है। अरे पकड़ो, कोई तो पकड़ो थैले को, पकड़ो, इसमें खाना है, सामान है, अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? लो बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे तो किसी भी हाल में खाने को बचाना है। मुनमुन अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए, मुनमुन का कुछ अता पता नहीं था। उधर मोनी चिड़िया का रो रो के बुरा हाल था। मम्मा मम्मा, कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है मम्मा, जल्दी घर आ जाओ। मोनी मुनमुन को ढूंढने बाहर निकलती है और मोनी भी पानी में डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत रो रही थी, मुझे तो लगा पापा ने आपको भी अपने पास बुला लिया। माँ, मोनी मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है तू मेरे सामने है। दरअसल बचाव दल के पक्षी ने पहले मुनमुन को बचाया था, बाद में मोनी को। बारिश रुकने पर वो वापस अपने घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।